So now here we are going to start with the chapter angles and measurement, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन का पहला चैप्टर है ना। और हमने डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले यही चीज करेंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जेई और नीट दोनों को मिलने वाला है। Yes, so this is going to be the common topic for everybody. So that is the reason why we are starting with this part. We could have started with set relation function also. Generally तुम्हारे बुक्स में और बाकी सब जगह पे set relation function से ही शुरू किया जाता है ना। बट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कैसा है कि कॉमन टॉपिक से अगर हम करते हैं तो दोनों ही सेटअप का एक हमारे पास बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा जिसको हम आगे चल के किधर भी यूज कर सकते हैं। राइट? यस। हाँ, अभी शुरू हम ऐसा करते हैं, पहले हम एक एक टॉपिक करते हुए जाएंगे। कुछ दिनों के बाद में फिर हम कैसा करेंगे, पूरे वीक में 3 दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक का सेट करेंगे, 3 दिन दूसरे टाइप का सेट करेंगे। ऐसा कुछ एक बैलेंसिंग की कोशिश करेंगे so that things can be properly organized. Right? So let us start with the chapter without wasting much of the time. So हमने शुरुआत किया था सर एंगल एंड मेजरमेंट के डेफिनेशन से कि बेसिकली एंगल क्या होता है। तो किसी ने वहां पर डेफिनेशन लिखा था तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ क्वेश्चन। व्हाट एग्जैक्टली इज एंगल डिफाइंड एज? एंगल का बेसिकली मतलब क्या होता है सर? एंगल का मतलब होता है कि जब सुनना, जब दो रेज, रे मतलब एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर जिसके पास एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा जो साइड होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसको हम रे बोलते हैं। राइट? तो व्हेन देयर आर टू रेज हैविंग कॉमन ओरिजिन, when two rays with common origin come together, we say that the angle is formed. We say that the angle is formed. So sir, this is the angle. It can be measured in terms of degree or radian. Radian क्या होता है बाद में देखेंगे हम, फिलहाल समझ जाओ। It can be measured in terms of degree and radian. We will see what exactly are those things, है ना। अभी ये जो हमने दो चीज बनाया, ये जो दो चीज बनाया बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है, आप देख लो एंगल्स का। राइट? कैसे बनता है? को टर्मिनस रेस से, दो ऐसे रेज जिनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन कॉमन होता है ना। अभी देखो, दे आर को-ओरिजिनेटिंग, टू को-ओरिजिनेटिंग रेज फॉर्म द एंगल। क्लियर? राइट? अब जरा इस सिचुएशन को आगे बढ़ के जरा एक बार देखते हैं कि सर एंगल्स को आप मेजर करना है तो आप बता रहे हो डिग्रीज में हम मेजर वगैरह कर सकते हैं। तो एंगल्स का डेफिनेशन समझ में आ गया, डिग्री से मेजर करते हैं ये समझ में आ गया। पर आपको पता है एंगल की शुरुआत कहां से हुई थी? एंगल के पहले कौन से फिगर्स थे ज्योमेट्री में जो बहुत पॉपुलर थे? सबसे पहले जो फिगर पॉपुलर था, आप जानना चाहते हो उसके बारे में? कहां से ज्योमेट्री की शुरुआत हुई? सबसे पहले पॉपुलर था एक छोटा सा पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज अ जीरो डायमेंशनल एंटिटी। सर इसका मतलब आप पॉइंट को मेजर नहीं कर सकते, पॉइंट का कुछ मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास कुछ नहीं होता। इसके पास ना हाइट होता है, ना विड्थ होता है, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है। मैंने यहाँ पर जो बनाया ना ये भी पॉइंट नहीं है, ये सर्कल है। ये तो बोर्ड की वजह से आपको पॉइंट लग रहा है। गेटिंग इट? पॉइंट बहुत ही छोटी चीज होती है। यस, इसलिए हमने इसको जीरो डायमेंशनल बोला। उससे कुछ नहीं होता, उसके पास लेंथ नहीं होता, उसके पास ब्रेड्थ नहीं होता, उसके पास हाइट नहीं होता, उसके पास कुछ नहीं होता, तो उसके पास वॉल्यूम भी नहीं होगा, उसके पास एरिया भी नहीं होगा, ये सारी कोई चीज नहीं होती है उसके पास। ठीक है? बराबर? दैट इज द ब्यूटी ऑफ पॉइंट। अब ये पॉइंट, जब बहुत सारे पॉइंट एक ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे जो कि एक लीनियर इक्वेशन बनता है, तो ऐसे पॉइंट से कलेक्शन को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? लाइन। और ये लाइन जो होती है ना सर, ये इनफाइनाइट होती है, इसलिए हम यहाँ पे एरो दिखाते हैं। पक्का? अब अगर मैं इस लाइन को एक जगह पर ऐसा काट दूं, ऐसा मैंने काट दिया, काटने से जैसे मैंने इसको यहां से काटा तो मुझे ऐसा एक पार्ट मिलेगा और ऐसा दूसरा पार्ट मिलेगा। ये सुनो, खासियत क्या होगी कि यहाँ पर एक एंड पॉइंट होगा और ये इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे एक एंड पॉइंट होगा। ये एंड बोलो आप ओरिजिन बोलो, आपकी मर्जी। राइट? यस, दिस इज लाइक एन एरो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरो आल्सो। दिस इज कॉल्ड एज रे, जिसका आपको स्टार्ट तो पता है बट एंड नहीं पता है। राइट? यस। और ऐसे ही दो रेज जब आपस में जुड़ते हैं, अगर ये स्ट्रेट जुड़ते हैं तो भी एंगल बनाते हैं, ध्यान देना, ये भी एंगल है। दिस इज कॉल्ड एज 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है? यस। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। राइट? आओ सर, एंगल के बारे में आपने बता दिया।
अब जरा एक बड़े टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बड़ा टॉपिक मतलब सर क्या? बड़ा टॉपिक का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ हाँ, एंगल। हम एंगल्स को देखिए आपके सामने क्लासिफाई करेंगे। सर हमको तो क्लासिफिकेशन आता है, देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है ना? राइट, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लासिफिकेशन। अच्छा एक बात बताओ, क्लासिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को अगर मुझे क्लासिफाई करना है तो मैं क्या करता हूँ? सर उसकी कॉमन और अनकॉमन फीचर्स को नोट करता हूँ। क्या करता हूँ? कॉमन और अनकॉमन फीचर्स को नोट करता हूँ, और नोट करने के बाद मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, उसकी ग्रुपिंग करता हूँ। जो कॉमन फीचर वाले होते हैं उनको एक साथ रखता हूँ, जो नॉन कॉमन होते हैं दूसरे वाले। ठीक है ना? तो पहला तरीका जो मैं यूज करने वाला हूँ, देखो फर्स्ट तरीका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स का, है ना, वो है फर्स्ट, देख लो आप, बेस्ड ऑन मेजरमेंट। बेस्ड ऑन मेजरमेंट, है ना? इस तरीके से अगर मैं चीजों को क्लासिफाई करूं या एंगल को क्लासिफाई करूं, तो एंगल 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो आप। बताओ कौन सा? सबसे पहला सर एक्यूट, है ना? सर दूसरा अपने को पता राइट है एंगल। एंगल 90 डिग्री, और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, है ना? ये हमारा पहला तरीका होगा बेस्ड ऑन मेजरमेंट। ये सुनो पक्का? अच्छा एक और तरीका होता है सर, क्या है दूसरा तरीका? हाँ, बेस्ड ऑन सम। बेस्ड ऑन सम, ये तरीका मालूम है? ये तरीका मालूम है आप लोगों को? क्या बोलो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और बहुत सप्लीमेंट्री अच्छे, एंगल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा सप्लीमेंट। तीसरा बेस्ड ऑन डायरेक्शन। याद है? इससे भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज बहुत अच्छे एंटी क्लॉकवाइज। सर, क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी फिर, क्लॉकवाइज। हाँ नहीं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स। जब आप क्लॉकवाइज करते हो ना तो उसको अपन नेगेटिव बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलते हैं। ध्यान देना इस बात का, याद रखो, ठीक है ना? उल्टा मतलब पॉजिटिव, सीधा मतलब नेगेटिव, है ना? समझ में आ रहा है? यस। पक्का? यस। हाँ, जस्ट नोट दिस डाउन क्विकली। फटाफट इसको नोट करेंगे। YouTube वाले पॉज कर ले वीडियो, नोट करें। So this is how we have, उल्टा जाते हैं उधर के लिए, बेस्ड ऑन डायरेक्शन हमारे पास सिचुएशन क्रिएट हो गया, है ना? राइट, हमारे पास एक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन है, दूसरा बेस्ड ऑन सम है ना? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम इज 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब सम इज 180 डिग्री। समझ आ रही बात? यहाँ पर एक और चीज आती है, एक और एंगल है जिसको बेस्ड ऑन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन डिफरेंस। हम वो भी करेंगे थोड़ी देर में अभी, ठीक है? यस यस नो, यस नो, यस। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपको दो एंगल दे दूं, सुनना, अगर मैं आपको दो एंगल्स दे दूं और दोनों का सम 360 हो, बराबर ना? ये हो गया इक्वल टू 90, ये हो गया इक्वल टू 180। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर दोनों का सम 360 हो, तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के रिफ्लेक्स एंगल्स होंगे। क्या होंगे?
रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल्स। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिफ्लेक्स एंगल का डेफिनेशन यहाँ से बनता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल का पेयरिंग कैसे होता है, ठीक है ना। हालांकि अगर एंगल एक्यूट हुआ तो हम उसको इस कैटेगरी में डाल देंगे, और अगर एंगल ऑब्ट्यूज हुआ तो उसको इस कैटेगरी में डाल देंगे, अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो इस कैटेगरी में डाल देंगे। लेकिन अगर एंगल 180 के ऊपर गया, then we say that it will be forming something called as reflex angle। ठीक है ना, कंसेप्ट समझा अभी? ओके, सो ये रिफ्लेक्स एंगल का पार्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया हमारे लिए, राइट? यस और नो? पक्का? तो इस तरह से हमारे पास बेस्ड ऑन मेजरमेंट अगर मैं जाऊं तो बेस्ड ऑन मेजरमेंट कितनी चीजें हो गई सर? कितनी चीजें हो गई? 4 हो गई ना। ये 0 से 90, ये 90 से, ये सिर्फ 90, ये 90 से 180, और ये 180 से 160। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गई बात? पक्का? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। अच्छा, इसको डायरेक्टेड एंगल भी बोलते हैं, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्टेड एंगल भी कहा जाता है इसको। तो these two are the types of directed angles। okay, directed angles मतलब angles having direction। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? यस। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। एक और चीज है जिसको कहते हैं कोटर्मिनस एंगल। क्या? तो मैं क्लासिफिकेशन में सीधा लिखता हूं, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन डिफरेंस। कोटर्मिनस एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कोटर्मिनस एंगल। ये एंगल्स होता है एक्चुअली, है ना। एक सेकेंड, आप लोग को अभी दिख रहा है? क्योंकि दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी ठीक है? हाँ, राइट, जस्ट फॉर योर सेक आई हैव डन दिस, है ना। तो वी हैव कोटर्मिनस एंगल्स। कोटर्मिनस एंगल्स में कम से कम 2 एंगल चाहिए, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में कम से कम 2 एंगल चाहिए, सप्लीमेंट्री में कम से कम 2 एंगल चाहिए, है ना। इन दोनों के केस में 2 एंगल नहीं चाहिए आपको, 1 एंगल से काम हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कम से कम 2 एंगल चाहिए, यहाँ पे कम से कम 2 एंगल चाहिए। वैसे कोटर्मिनस एंगल्स में भी 2 एंगल्स चाहिए, ठीक है। कोटर्मिनस एंगल का मतलब बेसिकली यही होता है कि जो आपका टर्मिनल आर्म है वो कोइंसाइड हो रहा है। सर ऐसा कुछ होता है क्या? अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट फिलहाल इतना बता दूं, अगर किसी भी दो एंगल का डिफरेंस, क्या? किसी भी दो एंगल का डिफरेंस अगर 360 या उसका मल्टीपल आता है, क्या आता है? 360 या उसका मल्टीपल, यानी 360, 720, 1080 ऐसे आता है, then those angles are called as coterminous angles। those angles are called as coterminous angles। ठीक है? पक्का? यस। आप लोग इसके नीचे इसके बारे में लिखो, एक्यूट एंगल के बारे में आप क्या लिखोगे यहाँ पर? एक्यूट एंगल के नीचे क्या लिखोगे? लेस देन 90, ऐसे लिखना है। मैं तुमको लिख के एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है लेस देन 90, है ना, राइट। ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 90, उसके नीचे लिखना है। ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, तो बिटवीन 90 टू 180, है ना। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180। अच्छा, some people talk about 180 डिग्री या स्ट्रेट लाइन एंगल, आप वो भी लिख सकते हो क्लासिफिकेशन में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू राइट हियर स्ट्रेट लाइन एंगल कॉल्ड एज 180 डिग्री वाला, इट इज ओके, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, क्या क्लियर? 180 से तो ग्रेटर देन 180, लेस देन 360, वो भी यहाँ पे लिखना है, क्लियर। हाँ, इसको कैसे लिखोगे देख लो, मैं तुमको बता दूं। इट इज ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360। तो बाकी चीजें ऑब्ट्यूज के लिए भी वैसे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बढ़ते कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखना है तो क्या लिखोगे? ऐसे यहाँ पे क्या लिखोगे? सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। इधर क्या लिखोगे? सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे कोटर्मिनस में क्या लिखोगे? डिफरेंस इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। क्या? डिफरेंस इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। क्लियर? पक्का? तो यहाँ पे आप लिखिए डिफरेंस इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, यहाँ पे लिखिए, राइट इट। डिफरेंस इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री।
मैं सारी चीजें जानबूझ के बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है जब सारी चीजें बोर्ड पे होती है तो बच्चे थोड़े आलसी हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग लिखो। कोटर्मिनस में लिखोगे आप लोग डिफरेंस इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 360, और बाकी भी सब जो मैंने बोला वैसे वैसे फिल करो, पूरा फिल करो, मेक इट। इस केस में क्या लिखोगे? कुछ नहीं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, थर्ड वाले में जल्दी। So that's all for today's lecture, right? Yes. Next lecture में we are going to start with measurement system, कि एंगल को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, और हम थोड़ा डायरेक्टेड एंगल के बारे में बात करेंगे। क्लियर? Yes sir. पक्का? एंड देयर वुड बी समथिंग कॉल्ड एज सर्कुलर एंगल। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, एक्चुअली वो भी एक क्लासिफिकेशन है, सर्कुलर एंगल और लीनियर एंगल या प्लेनार एंगल। नाउ दिस इज अ नॉर्मल प्लेनार एंगल, ये जो हमने बनाया नॉर्मली, दिस इज प्लेनार एंगल। एक सर्कुलर एंगल नाम की चीज भी होती है ना, पर वो हमने जानबूझ के नहीं लिखा, जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव। क्लियर? पक्का? अगले लेक्चर में आप इसको और भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, पर दिस इज द बेस्ट ऑप्टिमम वे टू क्लासिफाई, बेस्ट ऑप्टिमम वे। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में आते वक्त प्रिपेयर होकर आना एंगल्स के बारे में। वी विल सॉल्व द सम्स एंड गो थ्रू बेसिक्स, बट उसके पहले जो तुम लोग एंगल के बारे में अभी तक थोड़ा बहुत जानते, सीखते, समझते हो, उसको देखकर ही आना है तुमको, राइट? So take out your books and go through the chapter. See you all tomorrow. कल मॉर्निंग में पहले बायो का लेक्चर होगा, उसके बाद में फिर मैथ्स का लेक्चर होगा, ठीक है? यस?